हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन भाई आज करा रहा हूं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की सर वर्ड प्रॉब्लम्स। और वर्ड प्रॉब्लम सुनते ही बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या सर वर्ड प्रॉब्लम्स एग्जाम में आएगी? क्योंकि वहां तो केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है शायद इस चैप्टर में से। भाई वर्ड प्रॉब्लम से ही केस बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, ये क्यों भूल जाते हो? हाँ, अगर एक बात है कि वो मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन आ गया दूसरे वाले टाइप का इंक्रीजिंग डिग्री, वो अलग बात है, वो ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। ठीक है, इसी चैनल पे आपको वन शॉट में मिल जाएंगे वो सारे टॉपिक। लेकिन अगर जो बुक की वर्ड प्रॉब्लम जैसा कोई क्वेश्चन आ जाए, जब बुक का आ जाए, तो सर वो नहीं बनते। तो आज हम मैक्सिमम वर्ड प्रॉब्लम्स को इसमें कवर कर रहा हूं। केस बेस में किस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकते हैं वो सारे बताऊंगा, और वो सारे सॉल्व भी कराने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया सर, इतना छोटा सा क्वेश्चन इसलिए कि स्टार्टिंग पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्ड प्रॉब्लम्स का। बच्चों को ये नहीं पता चलता कि स्टार्ट कहाँ से खत्म करना है और ख़त्म कहाँ पे करना है, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मैं बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। कह रहा है दो नंबर्स है मेरे पास जिनका सम है 24। कितना है भाई? जिनका सम है 24। तो दो नंबर्स को, एक को x लेट कर लो और एक को y लेट कर लो। दोनों का सम कितना है? 24। ये गिवन है, तो मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 24 लिख लिया, जो कि गिवन था। सबसे पहले हमेशा लिखेंगे गिवन। गिवन लिख लिया? हाँ जी, लिख लिया। अब हमेशा 2 से 3 लाइन आप छोड़ देना एग्जाम शीट के अंदर, बिल्कुल छोड़ देना। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें नहीं थी जरूरत, फिर मैं बता रहा हूँ, एक पैटर्न बता रहा हूँ। 3 लाइन छोड़ के क्या करें सर? आप वो लिखो जिसका मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए, और जिसको मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए होता है फंक्शन, उसका आप डिफरेंशिएशन करते हो। क्या चाहिए मैक्सिमम? मैक्सिमम चाहिए लार्ज एंड लार्ज पॉसिबल प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो प्रोडक्ट को मैं p से डिनोट कर दूं, x इंटू वाई। इसका डिफरेंशिएशन करना है इस फंक्शन का। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 2 वेरिएबल है। प्रॉब्लम यह है कि ये 2 वेरिएबल है। मुझे सिंगल वेरिएबल में करने के लिए मैं क्या करूंगा? क्या मैं यहां से y की वैल्यू 24 माइनस एक्स निकाल लूं? अब ये 3 लाइन जो छुड़वाता हूं वो इसलिए कि मेरे को जो आसान लगे मैं ऊपर वाले से वैल्यू निकाल लूं। सर इसमें तो बहुत आसान था, लेकिन अगर आपको याद हो, सिलेंडर हो, कोन हो, वहां आपको ये चीज़ दिक्कत आती है। मानो या ना मानो, होती है ना, इसलिए तो तुमसे बनते नहीं है ये क्वेश्चंस। y की वैल्यू आ गई, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं 24 माइनस एक्स, ब्रैकेट भी ओपन कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है प्रोडक्ट रूल लगाने की। अब देखो, अब जो केस बेस में क्वेश्चन आता है वो क्या कहता है? कहता है p की वैल्यू x की टर्म में निकालो। तो p की वैल्यू x की टर्म में आ गई, ऐसी तो पूछता है, आपने देखा होगा प्री बोर्ड में सैंपल पेपर्स के अंदर। फिर सेकंड पार्ट में बोलता है कि भैया मैक्सिमम वैल्यू निकालो प्रोडक्ट की, कि कौन से पॉइंट पे होगी। तो वो यही क्वेश्चंस वो केस बेस में बना के हमें दे रहा है। अब मैं क्या करूँगा? डिफरेंशिएशन करूँगा x की रिस्पेक्ट में 24 माइनस 2x, और x इक्वल टू कितना आ गया? 12 आ गया। x 12 आ गया, पुट इन फर्स्ट कर दूं तो y भी 12 आ गया। कह रहा है मैक्सिमम क्या होगा, कौन से पॉइंट पे होगा? सेकंड ऑर्डर करना पड़ेगा। सेकंड ऑर्डर अगर मैं करता तो कितना आ जाता भाई? सेकंड ऑर्डर कर देते तो -2 आ जाता, जो कि लेस देन 0 है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, ये इसमें जो कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम मिनिमा का वो नहीं सिखा रहा हूँ, वो आप फिर वन शॉट देख लो कि सेकंड ऑर्डर में नेगेटिव है तो उस पे, इस पॉइंट पे वो मैक्सिमम क्यों होगा, कैसे होगा, वो कॉन्सेप्ट है, वो वन शॉट में कवर है। अभी हम कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, जो पूरी डिस्कस करूँगा एक एक पॉइंट। सेकंड ऑर्डर अगर नेगेटिव आ जाता है तो देयरफॉर p इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 12 आ गया। फिर मैक्सिमम प्रॉफिट पूछ लेता है, प्रॉफिट मतलब प्रोडक्ट पूछ लेता। मैक्सिमम प्रोडक्ट कहाँ है? p, ये रहा, x इंटू वाई। एक्स कितना है? y 12।
y कितना है 12, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो गया भाई 144 हो गया। कौन से पॉइंट पे हो गया, कितना हो गया, x की टर्म में आ गया। ये आपका क्या बना दिया, एक केस बेस्ड क्वेश्चन बना दिया उसने। आगे चले, बुक का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड, इस पे भी बहुत केस बेस बन रहे हैं। साइड्स 18 सेंटीमीटर कट टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप टू फॉर्म द बॉक्स। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। कह रहे एक स्क्वायर टिन है मेरे पास, ये एक स्क्वायर टिन है मेरे पास, मान लेते ये स्क्वायर टिन है। कह रहा है इसके चारों किनारों से आपने कुछ स्क्वायर कट करा है, यहां से भी कट किया, यहां से भी कट किया, यहां से भी कट किया, यहां से भी कट किया। टोटल साइड थी 18, टोटल साइड थी 18। कह रहा है एक्स यहां से कट कर लिया, 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 यहां से कर लिया, यहां से कर लिया, यहां से कर लिया। कह रहा है जो बचा उससे क्या बनाया उसने, एक बॉक्स बनाया, और जो बॉक्स बनेगा वो क्यूबॉइड बनेगा। तो जो बॉक्स क्यूबॉइड बनेगा तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, इसकी लेंथ हो जाती यहां से यहां तक बचती 18 - 2x। ब्रेथ कितनी हो जाती, यहां से यहां तक बचती तो 18 - 2x। हाइट कितनी होती, हाइट x होती। जितना काटा है उतना ही तो फोल्ड कर पाओगे ना बॉक्स को, चारों किनारों से अगर काटोगे तो उतना ही फोल्ड होगा, उससे ज़्यादा फोल्ड होगा ही नहीं। तो वही उसकी क्या होगी, हाइट होगी। L मिल गया, B मिल गया, H मिल गया, मैक्सिमम वॉल्यूम बोल रहा है। अब वो कैसा क्वेश्चन आता है हमारे पास कि V की वैल्यू निकालो, उसने बोल दिया लेंथ जो है 18 है, कट किया है x, वॉल्यूम निकालो x की टर्म में। किया होगा आपने, देखा होगा कहीं ना कहीं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH, तो 18 - 2x का होल स्क्वायर इंटू x लिख दूंगा। पहला पार्ट हो गया। फिर कहता है x की वैल्यू निकाल के दो, फिर कहता है मैक्सिमम वॉल्यूम बता दो। यही केस बेस बनाता है। आगे चलते हैं, डिफरेंशिएशन करना है। प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं। 18 - 2x का किया -2x एज इट इज, x का किया 1 और 18 - 2x का होल स्क्वायर एज इट इज। क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन है सर, 18 - 2x कॉमन है, ले लो। यहां बच गया -4x, यहां बच गया 18 - 2x इक्वल टू 0। x कितना आ गया, 9 आ गया। -6x + 18 इक्वल टू 0। x कितना आ गया, 3 आ गया। क्या x पॉसिबल है किसी भी हालात में? देखो अगर 9 यहां से काट दो, 9 यहां से काट दो, तो भैया 18 पूरा ही सफाई हो गया, वॉल्यूम तो 0 आ जाता, लेंथ 0 हो जाती। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बचा कितना, 3। लेकिन एग्जाम में आपको सेकंड ऑर्डर तो करके दिखाना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर कहाँ है, फर्स्ट ऑर्डर मेरा जो सबसे सिंप्लीफाई कहाँ था, ये रहा, ये ना। तो सेकंड ऑर्डर करोगे तो कैसे करते हुए, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, -2 18 - 6x एज इट इज, -6 और 18 - 2x एज इट इज। x कितना है, x है 3, तो x की जगह अगर मैं 3 पुट करता इसमें तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता 0। ये 3 पुट किया 6, 12 में से 6 गया तो कितना हो गया भाई, 12 में 6 गया तो 18 में से 6 गया 12, -72 < 0। सेकंड ऑर्डर अगर उस पॉइंट पे नेगेटिव आता है तो इसका मतलब P इज मैक्सिमम एट कहाँ पे, x इक्वल टू
3 P नहीं है यहाँ पे V है, वॉल्यूम की बात हो रही है 3P। अब मेरे से वॉल्यूम भी पूछ सकता था तो x की जगह क्या पुट कर देता भाई, 3 पुट कर देता। 6 12 में से 6 गया, 18 में 6 गया तो 12, तो 144 इंटू 3 कर दो, वॉल्यूम आ गया। केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सारे कराऊंगा, लास्ट तक देखोगे तो आ जाइए। सर इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते, सीखोगे तो ज़रूर होंगे। करते हैं। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, क्या गिवन है सर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखो। एरिया गिवन है तो लिख दो, टोटल है 2 पाई आर एच सी एस से और 2 सर्कल बनते हैं, तो ये मुझे गिवन है। कितनी लाइन छोड़नी है सर, 3 बोले हो आप, 3 छोड़ दो। आगे देखते। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए तो डिफरेंशिएशन फंक्शन किसका लिखोगे, फंक्शन लिखोगे वॉल्यूम का। कितने वेरिएबल नजर आए, 2, कितने होने चाहिए थे, 1। तो क्या करे, जो ऊपर गिवन था उसमें से वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरे को h की वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान लग रहा है, मुझे h की वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान लग रहा है, तो h जो हो गया वो ये हो गया, फर्स्ट हो गया। पुट करो तो पुट कर दो v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई गया, आर से आर गया, आर ओपन कर दो तो ए आर माइनस 2 पाई आर क्यूब इंटू 1/2, यही है। डिफरेंशिएशन करे किसकी रिस्पेक्ट में होगा, आर की। अब एक चीज और नोट कर लेना, जो चीज गिवन होती है उसको आप कांस्टेंट मानेंगे। ये कांस्टेंट नहीं, एरिया गिवन था, एरिया को ए से डिनोट किया है तो उसको कांस्टेंट के रूप में हमेशा लेंगे। नहीं तो कहाँ आके फंसते बच्चे, सर ए की रिस्पेक्ट में करूं कि आर की रिस्पेक्ट में करूं। यहाँ तो ए भी है आर भी है, ए गिवन है कांस्टेंट है, वॉल्यूम गिवन है वी कांस्टेंट है। अब इसका मतलब मेरे पास एक ही वेरिएबल बच गया, आर बच गया, तो आर की रिस्पेक्ट में कर लो। ए आर का ए -6 पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 0 के हो गया, तो ए इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर हो गया। पुट इन, फर्स्ट कर लो। फर्स्ट कहाँ है, ये रहा, पुट करे। h इक्वल टू ए कितना है 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। h इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर, पाई से पाई गया, आर से आर गया, तो h कितना आ गया 2r, और डबल ऑफ रेडियस को डायामीटर ही तो बोलते हैं भाई। क्या पूछा था क्वेश्चन, चेक कर लो, पढ़ा नहीं था हमने पूरा क्वेश्चन, लेकिन उसने पूछा यही होगा कि हाइट इज इक्वल टू द डायामीटर ऑफ द बेस होता है, ये शो करो, तो हमने शो कर दिया। क्वेश्चन गिवन से स्टार्ट किया, 3 लाइन छोड़ी, फिर वो फंक्शन लिखा जिसको मैक्सिमम चाहिए था, वॉल्यूम चाहिए था। मैंने देखे 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल थे, h था, तो मैंने h की वैल्यू निकाली, सब्स्टिट्यूट करी, डिफरेंशिएशन किया, और जो गिवन था उसको कांस्टेंट लेट किया, डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। सर सेकेंड ऑर्डर रह गया, तो कर ले भाई। फर्स्ट ऑर्डर कहाँ है, ये रहा, तो इसका सेकेंड ऑर्डर आपको दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। सेकेंड ऑर्डर अगर हम करते तो कितना आ जाता, ए है कांस्टेंट, ये हो गया -12 पाई आर। आर कुछ भी पुट कर लो, देगा तो ये 0 से छोटा ही ना, माइनस में। तो इसका मतलब
V is maximum at H equal to 2R। केस बेस में अलग अलग तरीके से बना सकता है कि भाई H हाइट है, रेडियस R है, मुझे वॉल्यूम निकाल के दो R की टर्म में, पहला पार्ट। फिर क्या कह रहा है भाई, H R की टर्म में कितना होगा, कितना है 2R। मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम ये रहा, तो R की जगह R डाल दो और H की जगह 2R डाल दो, तो भी सॉल्व हो गया। तो यही केस बेस वो बना सकता है। सर बहुत मुश्किल भी आ रहे हैं, देखो मैं ये नहीं कह रहा सेम ही ये आएगा, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, किया हुआ ही आएगा बाहर से, जितना मर्जी बाहर से आ जाए, कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज कर देगा। मैक्सिमम मिनिमा की जगह भैया कोई और कॉन्सेप्ट थोड़ा लगा देगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन होगा, सिर्फ लैंग्वेज समझो, होगा वही। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये क्वेश्चन केस बेस के अकॉर्डिंग, और ये बोर्ड में आया भी हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग कैन सेल एक्स आइटम, एक मैन्युफैक्चरर है जो एक्स आइटम्स को सेल करता है, सेल एट प्राइस ऑफ ईच, एक आइटम की कॉस्ट इतने रुपए की है। अगर टोटल सेलिंग प्राइस निकालना है मुझे, टोटल सेलिंग प्राइस अगर मुझे निकालना है तो क्या करता, एक्स इंटू दिस नहीं कर देता, टोटल सेलिंग प्राइस आ जाता। एक आइटम इतने का, एक्स आइटम्स है, टोटल हो गया। आगे चलते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स, कॉस्ट प्राइस दिया एक्स आइटम्स का, एक का नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस जो टोटल कॉस्ट प्राइस दिया है, टोटल कॉस्ट प्राइस कर देते, वो कितना दिया है एक्स की टर्म में, ये पूरे का दे दिया है। ये टोटल सेलिंग, ये टोटल कॉस्ट प्राइस, और कह रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, फंक्शन बनाना पड़ेगा प्रॉफिट का, और प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट होता है सेल माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल कहाँ है, ये रहा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100, ब्रैकेट ओपन कर लिया, माइनस x बाय 5 माइनस 500, ये मेरा प्रॉफिट हो गया, तो dp बाय dx हो गया, 5x का 5, एक्स स्क्वायर का 2x बाय 100, और इसका कितना हो गया 1/5 इक्वल टू किसके कर दूं, 0 के कर दूं। x वाले एक तरफ ले जाओ, ये 25 24/5 हो गया, और ये x बाय 50 हो गया, 5 10, तो x कितना आ गया भाई 240 आ गया। अब वो केस में क्या करता, कहता प्रॉफिट का इक्वेशन बनाओ x की टर्म में, कहाँ है ये, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी हो सकती है मैक्सिमम पे 240, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, पहले सेकंड ऑर्डर करके x निकाल के भी सेकंड ऑर्डर दिखाना है कि ये इसी पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या करोगे, डिफरेंशिएशन कहाँ है, फर्स्ट ऑर्डर, ये रहा, ये तो है, सर्कल कर रहा हूं ताकि आपको पता रहे किसका सेकंड ऑर्डर किया है मैंने। कितना हो गया, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इसका कितना हो गया भाई, ये तो -1/50 हो गया, जो लेस देन 0 है, देयरफॉर P इज मैक्सिमम एट 240। पूछा नहीं है, लेकिन केस बेस पे मैक्सिमम प्रॉफिट पूछ सकता था। मैक्सिमम प्रॉफिट का है, ये रहा, इसमें x की जगह 240 डाल देना, तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे चलते हैं, ये भी केस बेस के लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है फोन टेलीफोन कंपनी इन ए टाउन हैज 500 सब्सक्राइबर, कितने भाई 500 सब्सक्राइबर उसके पास है, ऑन इट लिस्ट एंड कलेक्ट फीस चार्ज 300 रुपये लेता है एक सब्सक्राइबर से। 500 सब्सक्राइबर उसके पास है, तो अगर मैं आपसे टोटल कॉस्ट पूछता तो आप क्या करते, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, 15 लाख के आसपास आ जाती ना भाई उसके पास, 15 वो हो जाता, 2 और 2 4, 1.5 लाख रुपए आ जाता है ना। आगे करते हैं, द कंपनी proposes to increase the annual subscription and it's believed that every increase of 1 rupee, one subscriber will discontinue the service।
कहता है कंपनी ने क्या हिसाब लगाया, अगर मैं 1 रुपया बढ़ाता हूँ तो मेरा 1 सब्सक्राइबर कम हो जाएगा। अब आप सोचोगे वो फिर क्यों बढ़ाएगा, उसका सब्सक्राइबर कम हो रहा है, तो आएगा ना क्वेश्चन दिमाग में। यही केस बेस्ड क्वेश्चन है कि बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। कहता है अगर 1 रुपया बढ़ाता है, 300 रुपये था, 500 सब्सक्राइबर थे, कह रहा है अगर 1 रुपया बढ़ाया तो 1 सब्सक्राइबर कम हो गया, 2 रुपये बढ़ा दिए तो 2 सब्सक्राइबर कम हो गए। आप बोलोगे सर सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन कहता है कि भैया ये सिचुएशन है, बताओ मैक्सिमम रेवेन्यू क्या होगा, चेक करें क्या वो बढ़ाने के बाद प्रॉफिट में आएगा कि नुकसान में आएगा, और कितने लोग रुपए उसको बढ़ाने चाहिए। यही केस बेस है एक्चुअल में। चलो, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे x रुपीज़ मान लेता, इसको कितने थे 300, इसमें से अगर मैं x रुपये बढ़ाता तो इसमें x लोग कम हो जाते, ये तो होता। यहाँ प्लस कर दिया, वहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, 2 लोग कम हो रहे थे ना, 2 लोग कम हो गए थे। अगर मुझे टोटल रेवेन्यू चाहिए तो क्या बनता भाई, 300 प्लस x और 500 माइनस x। ब्रैकेट ओपन करना चाहो कर सकते हैं। मुझे चाहिए ही रेवेन्यू, रेवेन्यू का इक्वेशन बन गई x की टर्म में, पहली क्वेश्चन बन गया। डिफरेंशिएशन कर दूं, dr/dx भी लिख सकते हो, ये 1 ये एज इट इज, इसका -1 ये एज इट इज, इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 500 माइनस एक्स माइनस 300 माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये हो गया 200 इक्वल टू 2x, x कितना आ गया 100। अरे बाप रे बाप, कह रहा 100 रुपये बढ़ा दो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, तो 100 लोग कम भी हो जाएंगे सर। तो ये तो बहुत ही बेवकूफ इंसान है, अपने 100 सब्सक्राइबर कम कर रहा है और 100 रुपये बढ़ा रहा है, प्रॉफिट में कैसे आएगा। चेक करके देखे, पहले कितना बन रहा था भाई, पहले बन रहा था 5 और 3 15 और 4 0 थे। अगर वो 100 रुपये बढ़ा रहा है तो मतलब 400 हो गए, 500 में से 100 रुपये घटा, 100 लोग कम हो गए तो 400 हो गए। तो यहाँ तो देख लो उसके 1,60,000 रुपये बन जाता है उसका रेवेन्यू, बढ़ गया 10,000 रुपये रेवेन्यू उसका, उसको फ़ायदा हो रहा है। तो यही है मैक्सिमम का खेला और केस बेस का। चलो आगे करते हैं, क्या रह गया अभी सर, सेकंड ऑर्डर रह गया। ये था 800, ये हो गया -2 जो कि 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो R इज रेवेन्यू इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 100 हो गया। टोटल रेवेन्यू पूछता तो ये हो गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व। आगे चलते हैं, टैंक, ये टैंक वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो केस बेस में इस तरीके के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। एक टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड, एक टैंक है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है और रेक्टेंगुलर साइड है, ओपन है ऊपर से। कोई भी क्यूबोर्ड में 6 रेक्टेंगल बनते हैं, अगर ऊपर से खुला है तो इसका मतलब 5 रेक्टेंगल बन रहे हैं। कह रहा है ओपन एट द टॉप इज कंसिडर्ड डेप्थ इज 2, जिसकी डेप्थ 2 मीटर की है और वॉल्यूम जो है 8 दिया गया है। हम एक क्यूबोर्ड बना लेते भाई साहब पहले, ये है हमारे पास, इसकी लेंथ को x ले लिया, ब्रेथ को y ले लिया और हाइट जो है हाइट 2 मीटर की है। कह रहा है कि वॉल्यूम जो है 8 है। वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, और जो कि वॉल्यूम है कितना, वॉल्यूम है 8। तो एक्स वाई कितना हो गया 4 हो गया। ये गिवन था इसलिए स्टार्टिंग करी मैंने यहाँ से।
आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 70 रुपये पर स्क्वायर मीटर जो है बेस का एरिया की कॉस्ट है। नीचे का एरिया का 70 रुपये लगता है 1 स्क्वायर मीटर का, और साइड का लगता है 45 पर स्क्वायर मीटर। मतलब एरिया की कॉस्ट दे रखी है तो एरिया निकालना पड़ेगा। रेक्टेंगल थे 5 कीबोर्ड में, क्योंकि ऊपर का खुला हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता, ऊपर का एक LB होता, 2 BHL के होते और 2 BH के होते। LB प्लस 2H कॉमन ले लिया तो L प्लस B बच गया, तो एरिया जो हो गया वो XY प्लस 2H। H कितना है? 2 है। X प्लस Y। यही नहीं होगा क्या? यही होगा। XY कितना दिया गया था? 4। कितने वेरिएबल है? 2 है। तो यहां से Y की वैल्यू 4/x डाल दूंगा। डालो। XY था 4, 4x प्लस 4/x, यही है। अब एरिया मेरे पास आ गया, लेकिन मुझे डिफरेंशिएशन किसका करना था? मुझे कह रहा है मिनिमम कॉस्ट चाहिए। कॉस्ट चाहिए थी, लेकिन कॉस्ट किसके बेस पे थी? भाई घर बनवा रहे हो, ठेकेदार से पूछा कितना पैसा लगेगा, उसने बोला 200 स्क्वायर यूनिट है, 1 स्क्वायर यूनिट का मैं 1000 रुपये लूँगा। तो भैया पहले एरिया निकालेगा ना वो। तो हमने पहले एरिया निकाला। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ? अब मैं यहाँ से कॉस्ट निकाल रहा हूँ। ये किसका एरिया है? बेस का। बेस की कॉस्ट कितनी थी? 70 रुपये पर स्क्वायर यूनिट। तो कॉस्ट लिखूँगा मैं यहाँ पे। 4 यूनिट थी, 70 था तो 4। ये साइड्स का एरिया। साइड की कॉस्ट कितनी है? 45। तो 45 इंटू 4x प्लस 4/x। अब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ c की x की रिस्पेक्ट में। तो ये तो हो गया 0, ये हो गया 180। 1 माइनस 4/x स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 इक्वल टू 4/x स्क्वायर और x इक्वल टू 2 आ गया। x 2 आ गया। x 2 आ गया तो y भी 2 आ गया। क्या रह गया सर? सर मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा है। मैक्सिमम करने के लिए क्या करोगे आप? सेकंड ऑर्डर करोगे। फर्स्ट ऑर्डर कहाँ है? ये रहा। मिनिमम पूछा है उसने। अब जब मैं इसका सेकंड ऑर्डर करता, देखो जरा यहाँ पे, अभी तक सब में मैक्सिमम प्रूफ किया, यहाँ मिनिमम कर रहे हो। 180 तो कांस्टेंट, 1 का 0 माइनस, इसमें दोबारा से लगता क्वोशंट रूल, तो ये हो जाता 4/x³ प्लस का, और x कितना था? 2 था, तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया। और सेकंड ऑर्डर अगर 0 से बड़ा है तो देयरफॉर C is minimum at x इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट में मिनिमम नहीं हो जाएगा क्या? यही तो सीखा था कॉन्सेप्ट, कि अगर वो पॉजिटिव है सेकेंड ऑर्डर उस पॉइंट पे x इक्वल टू 2 डालने पे, तो इसका मतलब C फंक्शन क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा एट x इक्वल टू 2 पे। ये भी हो गया। चले आगे। ओपन टैंक 2007, 2010, 2018 ये क्या है? ये भी आया हुआ 2-3 बार। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ओपन टैंक है, फिर से ओपन टैंक है, लेकिन कह रहा स्क्वायर बेस है, लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, एंड वर्टिकल साइड एक हाइट दे रखी है फ्रॉम ए मेटल शीट शो दैट द होल्ड ए गिवन क्वांटिटी। गिवन क्वांटिटी मतलब वॉल्यूम गिवन है। कितना है सर? नहीं पता, वॉल्यूम को V रहने दो, ये गिवन है। वॉल्यूम V है, किसके इक्वल होता है? क्या था? टैंक था, टैंक का हो गया L इंटू B इंटू H। अब ये x क्यों लिया? अभी तो उसने बोला कि स्क्वायर बेस है। स्क्वायर बेस बोला ना भाई,
लेंथ भी x है, ब्रेथ भी x है और हाइट को y ले लिया, ये गिवन है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि गिवन क्वांटिटी है, स्क्वायर बेस है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट व्हेन डेप्थ ऑफ हाइट, हाइट जो है ब्रिथ से क्या होनी चाहिए, ब्रिथ डेप्थ ऑफ टैंक इज हाफ ऑफ द ब्रिथ, हाइट जो है वो हाफ होनी चाहिए ब्रिथ से, मतलब y इक्वल टू x/2 प्रूफ करना है। कॉस्ट की बात हो रही है, कॉस्ट किस पे निकलेगी, एरिया पे निकलेगी, क्योंकि कॉस्ट तो यहां दे ही नहीं रखी। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, एरिया पे ही बात होगी। एरिया का फॉर्मूला 5 रेक्टेंगल बनेंगे, LB प्लस 2BH प्लस 2HLK। लेंथ कितनी है x, ब्रेथ कितनी है x, 2 कॉमन आ गया, h कॉमन आ गया, b प्लस l आ गया, x स्क्वायर आ गया, 4x कितना है, ये कितना है y, ये x प्लस x 2x हो गया। तो ये एरिया मेरे पास, ये टोटल एरिया ये बन रहा है। कितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल, ऊपर से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए। ये देखो 3 लाइन जो छोड़ता हूं ना, इसलिए छुड़वाता हूं, दिक्कत होती है बाद में। पुट करो, फोर एक्स वाई वी बाई एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस 4v बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। एलसीएम अगर मैं लेता तो कितना हो जाता भाई, 2x क्यूब इक्वल टू 4v, यही होता। और v इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाता, v इक्वल टू ये हो गया 2, तो x क्यूब बाय 2 आ जाता। पुट इन फर्स्ट करो, पुट इन फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट कहाँ है, ये रहा, v की जगह x क्यूब बाय 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये गया, तो क्या x बाय 2 आंसर आ गया। गिवन था वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला कह रहा है 5 रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, लेंथ और ब्रेथ इक्वल रखी, एरिया का फॉर्मूला लगाया, वी वाई की वैल्यू ऊपर से निकाली, सब्स्टिट्यूट करी, v गिवन था इसलिए कांस्टेंट था, डिफरेंशिएशन किया, मेरे पास अपने आप आ जाएगा। यही प्रूफ करना था। सर सेकंड ऑर्डर नहीं किए, फर्स्ट ऑर्डर कहाँ है, ये रहा। सेकंड ऑर्डर अगर आप करते, आगे के क्वेश्चंस में मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत टाइम जाता है, वो आप खुद कर लेना। 2x का 2 हो जाता, माइनस इसमें अगर मैं क्वोशंट रूल लगा देता था 2x बाई एक्स की पावर 4, तो 2x 8v बाई एक्स क्यूब माइनस का आता, तो माइनस माइनस प्लस आ जाता। तो देखो ये पूरा पॉजिटिव आ रहा है, x की कोई भी वैल्यू डाल दो। तो देयरफॉर एरिया इज मिनिमम, क्योंकि ये 0 से बड़ा है, लीस्ट पूछा है, मिनिमम एट y इक्वल टू एक्स बाय 2 पे। चले आगे। क्लोज सिलेंड्रिकल कैन ऑफ ए गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम है आपके पास, कौन है, सिलेंड्रिकल कौन है। सबसे पहले चिपका दूं फॉर्मूला, v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। कितनी लाइन छोड़ दो, सर 3 लाइन छोड़ देते हैं, आपने बोला है, कितनी बार रिपीट करोगे, बार बार एक ही बात बोलते हो, थकते नहीं हो क्या। वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम भी 100 गिवन है, 100 लिखो फिर छोड़ लेना। फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैन विच हैज बीन मिनिमम सरफेस एरिया, एरिया मिनिमम चाहिए, एरिया मिनिमम चाहिए, तो एरिया मिनिमम चाहिए, तो एरिया है मेरे पास, सिलेंडर था तो 2 पाई आर एच प्लस कर्व, कर्व तो नहीं बोला ना, नहीं, तो टोटल ये 2 पाई आर एच। कितने वेरिएबल आ गए, 2,
क्या करोगे, ऊपर से उठा लेंगे। h कितना हो गया, 100 अपॉन में पाई आर स्क्वायर हो गया। पुट कर दो, h की जगह 2 पाई आर सी ऐसे बोला, विच एज मिनिमम सरफेस एरिया क्लोज सिलेंड्रिकल, नहीं 2 सिलेंड्रिकल कौन ही है, ठीक है। गिवन वॉल्यूम 100 था, 100 आ गया 2 पाई आर एच कहाँ से लिख दी, तुम बताते क्यों नहीं हो भाई कि सर गड़बड़ लिखे हो। हे माँ माता जी, पाप लग जाएगा मुझे, इतना बड़ा सर्कल है, अरे पाई आर स्क्वायर लिखना था, जो जोश में लिख दी है। एरिया ऑफ सर्कल था, 2 सर्कल होंगे। अब h की वैल्यू यहाँ पे डालता तो ये हो जाता 100 बाय पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई गया, आर से आर गया, तो ये हो गया 200 बाय आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन करे बोथ साइड तो डी ए बाय डी आर कितना हो गया भाई, ये हो गया -200 बाय आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर। किसके इक्वल रख दूं, 0 के। जब इक्वल के 0 के रखता तो मेरे पास ये बन जाता 200 इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब, और ये हो जाता आर क्यूब इक्वल टू 50 बाय पाई, और r इक्वल टू 50 बाय पाई रेज टू दी पावर 1/3। ये क्यूब हटाया तो वहाँ 1/3 हो गया। पुट इन फर्स्ट कर लो h, क्योंकि डायमेंशन निकालने को बोली है ना, तो h इक्वल टू 100 अपॉन में पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो जरा देखना क्या नज़र आता है। सर ये तो बहुत टिपिकल हो गया, ये तो बहुत टिपिकल वैल्यू आ गई। आसान कर दो, आसान करने के लिए देखो जरा, पाई की पावर 1 है, पाई की पावर 2/3 है, या 100 है या 50 है, तो क्या मैं इसको 2 × 50, इसकी पावर 1, इसकी 2/3, जब बेस सेम हो डिवाइड हो तो पावर माइनस होती है, तो कितनी बचती, इसकी भी पावर 1 है, 1 में से 2/3 गई तो भी 1/3 बच गई। तो मैंने थोड़ा सिंपल भाषा में अगर मैं इसको बोलूं तो 50 बाय पाई रेज टू दी पावर 1/3 लिख सकता हूं क्या। और अगर मेरे से कुछ और लोचे में पूछ लेता तो इक्वल टू 2r भी तो बोल सकता हूं। क्या रह गया सर, सेकंड ऑर्डर रह गया, सेकंड ऑर्डर रह गया। फर्स्ट ऑर्डर कहाँ है, ये रहा, इसमें भी लगा लेना, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, मिनिमम पूछा है, तो सेकंड ऑर्डर करने पे ये पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि पूछा है उसने ये है, तो आप इसी अंदाज़ा लगा सकते हो, तो इसमें कर लेना। तो इसका कितना आ जाता, ये आ जाता मेरे पास 400 बाय आर क्यूब प्लस 4 पाई, जो कि 0 से बड़ा है। तो आप इसके बाद क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या चाहिए था, एरिया इज मिनिमम एट h इक्वल टू 2r, बस ठीक है। चलिए शो करो कि इस पे भी केस बेस्ड क्वेश्चन बना हुआ, फिगर बना के एक वो सुंदर सी फिगर दे देते हैं, इसमें हमें बनानी पड़ती है, इस पे केस बेस्ड आया भी हुआ है शायद। शो डेट द ऑल रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल, कह रहा है अगर कोई भी रेक्टेंगल अगर किसी गिवन सर्कल के अंदर, सर्कल गिवन है, तो वो अगर उसका एरिया मैक्सिमम किया जाए तो वो रेक्टेंगल ना रह के वो स्क्वायर बन जाता है, ये प्रूफ करने को कह रहा है। केस बेस में थोड़ा सा अलग तरीके से बोलता है। देखो एक सर्कल है, इसके अंदर कह रहा है एक रेक्टेंगल है, ठीक है।
कह रहा है अगर इसका मैक्सिमम एरिया निकाला जाए, मतलब बिल्कुल किनारे से सर्कल के टच कर दिया जाए, ये रेक्टेंगल ना रह के क्या हो जाता है भाई, ये स्क्वायर बन जाता है। प्रूफ करो मैक्सिमम एरिया पे। अब एमसी कह रहा हूँ, केस बेस में कैसा आता है क्वेश्चन, कहता है इसकी लेंथ जो है x है, इसकी ब्रेथ जो है y है, और ये एरिया जो है x की टर्म में निकालो, और एरिया इतना होना चाहिए, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, ये हमसे पूछ लेता है, जो भी हम निकालेंगे। गिवन क्या है, गिवन है सर्कल, और सर्कल के अंदर सिर्फ एक ही चीज होती है जिसका नाम है रेडियस, इसका नाम है रेडियस। तो मैं क्या करता हूं भाई, मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया। जब डायगोनल ड्रॉ कर लिया तो इसका मतलब ये डायामीटर हो गया, ये r हो गया, ये r हो गया, टोटल d इक्वल टू 2r के हो गया। अब देखो स्टार्ट कहां से करें, मैक्सिमम एरिया चाहिए आपको किसका, स्क्वायर का। फंक्शन तो वही है ना डिफरेंशिएशन के लिए, एरिया ऑफ स्क्वायर L इंटू बी होता है। एरिया L इंटू बी होता है, लेकिन सर 2 वेरिएबल है, मैं करूं क्या, कहां से चेंज करूं, एक को दूसरे में चेंज करते हैं ना। तो जरा ध्यान से देखो, क्या मैं यहां पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। मैं यहाँ पे r नहीं ले रहा, मैं d ले लेता हूँ। क्या मैं इसे डी स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर नहीं लिख सकता, और वाई स्क्वेयर इक्वल टू डी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर नहीं लिख सकता। और सर लेकिन यहां तो y अब रूट में लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो। दूसरा तरीका बता रहा हूं, आप क्या करो, जब भी रूट का आए आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो। रूट में डिफरेंशिएशन में टाइम ज्यादा जाता है। वाई स्क्वेयर की जगह डी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ले लो। इसमें भी 2 तरीके बताऊंगा, इसको एक डायरेक्ट और एक पूरा। ब्रैकेट ओपन किया, अब इसका जब डिफरेंशिएशन करता तो 2a और a का करता तो dA/dx। 2x d तो कांस्टेंट है क्योंकि सर्कल गिवन है और सर्कल में रेडियस होता है, इसलिए रेडियस मेरे लिए गिवन है, डायमीटर d स्क्वायर 4x³ इक्वल टू 0। क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, d स्क्वायर माइनस 2x² इक्वल टू 0। x एक आ गया 0, एक आ गया डी स्क्वेयर माइनस 2x² इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू डी स्क्वेयर बाय 2, और x इक्वल टू अंडर रूट और d बाय रूट 2। x इतना आ गया, पुट इन फर्स्ट करूं, पुट इन फर्स्ट। जब पुट इन फर्स्ट करता तो एक्स वाई स्क्वेयर इक्वल टू डी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर बाय 2, तो डी स्क्वेयर बाय 2 और y इक्वल टू डी बाय रूट 2 आ गया। क्या आ गया, y d बाय रूट 2 आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया, दोनों सेम आ गए। जब दोनों सेम आ गए तो इसका मतलब वो रेक्टेंगल हो चुका है, की जगह स्क्वायर होगा। लेकिन सर मैक्सिमम वॉल्यूम पे बोला है, वो तो प्रूव नहीं किया। अरे वो तो कर ही लोगे भाई साहब, कहाँ है फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो मैंने बोला ना पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर कहाँ था, फर्स्ट ऑर्डर मेरा कहाँ था भाई, फर्स्ट ऑर्डर ये रहा।
मैं ये जो जब स्क्वेयरिंग करके करते इस पार्ट को हैंडल करना सिखा रहा हूँ, मार्क्स ना कटे, किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। अब जब आप सेकंड ऑर्डर कर रहे हो, ये तो बहुत आसान है। इधर की देखो, ए है, ए का एक्स की रिस्पेक्ट में किया, मतलब ए वेरिएबल था। अब मैं जब सेकंड ऑर्डर करूँगा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा 2a का डी बाई डी एक्स एज इट इज है, फिर 2a एज इट इज, और डी बाई डी एक्स का करूंगा तो सेकेंड ऑर्डर इक्वल टू कहाँ ये रहा, इसका हो गया 2d स्क्वेयर माइनस 12x स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी थी, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू है डी स्क्वेयर बाय 2, पुट करनी पड़ेगी ना। अभी पता नहीं लग रहा कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन डी बाय डी एक्स कितना होता है, 0 लेते हो तो ये हो गया 0। तो देख लो सेकंड ऑर्डर ही तो बच रहा सिर्फ तुम्हारे पास। तो ये तरीका है लिखने का। ये कितना था, डी स्क्वेयर बाय 2, ये आ गया -4d स्क्वेयर, जो कि 0 से छोटा आ गया। इसका मतलब मैक्सिमम पूछा गया होगा। देयरफॉर ए इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू वाई, दोनों इक्वल हो रहे हैं तो मैक्सिमम हो रहा है। क्लियर है। क्वेश्चन देखो, अगर कोई पहली बार इन क्वेश्चन को देख रहा है, कर रहा है, तो उसको लगेगा कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस के, और रेक्टेंगल वाले तो उसको तब भी समझ में आ जाएंगे। इसको बारे में लगेगा अरे क्या हो रहा है। तो अगर सोचने के आराम से कोशिश करोगे कि एरिया से स्टार्ट किया मैंने क्वेश्चन को, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है केस बेस। अगर केस बेस पे नहीं आया, वर्ड प्रॉब्लम 5 में आ गई तो और दिक्कत है। तो छोड़ नहीं सकते हम, करना तो पड़ेगा ही। लेकिन 2 बारी वीडियो देखो, समझ में आएगा। शो डैट द, इसमें मैंने एनसीईआरटी के लगभग सारे क्वेश्चंस कवर किए और साथ के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है जो इंपॉर्टेंट हो। शो डैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्पेयर ऑफ रेडियस r इज 2r/√3, ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम। शो करो कि हाइट ऑफ सिलेंडर जो होती है मैक्सिमम वॉल्यूम पे, अगर वो स्पेयर के अंदर है तो इतनी होती है। स्पेयर के अंदर सिलेंडर है, बना ले पहले स्पेयर के अंदर हम सिलेंडर बना लेते हैं। चलो देखें। ये आर है, ठीक है। किसका आर है, सिलेंडर का। आगे कह रहा है सिलेंडर की हाइट h ले लेते हैं। फिर स्पेयर का रेडियस दिया है उसने, स्पेयर का रेडियस ये होगा कैपिटल R है, ये गिवन है। और जो चीज़ गिवन है वो मेरे लिए कांस्टेंट रहने वाली है, ध्यान रखना है। कह रहा शो करो कि हाइट ऑफ सिलेंडर जो है, सिलेंडर की जो हाइट है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ स्पेयर बाय √3 की है। ये प्रूफ करना है अगर वो मैक्सिमम वॉल्यूम पे जाता है। मतलब स्पेयर के अंदर एक सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम निकालूं तो उसकी हाइट जो है ऑलवेज इतनी होगी। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ना, ये डेरिवेशंस है, ये हर जगह अप्लाई होगी। अगर वो उस केस को सेटिस्फाई कर रहा है, किसी भी स्पेयर के अंदर अगर कोई सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम हम ले रहे हैं तो उसकी हाइट ऑलवेज 2r/√3 रहेगी ही रहेगी। ठीक है, ये प्रूफ करना है। गिवन क्या है, एक स्पेयर का रेडियस r है जो कांस्टेंट हो गया।
फंक्शन कौन सा चाहिए? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ, क्या चाहिए? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चाहिए। मैक्सिमम द शॉर्ट का हाइट ऑफ सिलेंडर, मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ, हाँ वॉल्यूम का ऑफ सिलेंडर, ये था। कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। कौन कौन से? स्मॉल आर और स्मॉल एच। किसकी रिस्पेक्ट में करूं सर? ये कैसे पता लगेगा? एक हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे बताओ? क्या से चेंज करोगे कि एक हट जाए और दूसरे की टर्म में आ जाए? क्या इस आर और इस एच में कोई रिलेशन होगा? सर नहीं होगा, बनाना पड़ेगा। एक चीज कांस्टेंट है, वो है कैपिटल आर। कहीं ना कहीं उसका यूज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? हाइट आधी आधी होगी, इक्वल। क्यों? ये एक कोड है, यहाँ एक कोड है। अगर सेंटर से कोड का डिस्टेंस जो होता है इक्वल कोड्स का, क्योंकि दोनों कोड्स इक्वल होगी, रेडियस है, डायमीटर होगा सिलेंडर का, तो उसका डिस्टेंस सेंटर से ऑलवेज इक्वल होता है। अब मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूंगा और उसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। एच की मल्टीप्लाई कर दो, dv बाय dh कर दूं, इक्वल टू 0 कर दूं। फोर आर स्क्वेयर बाय 3 इक्वल टू एच स्क्वेयर और h इक्वल टू 2r बाय रूट 3 हो जाएगा। क्या चाहिए था सर? यही तो चाहिए था। क्वेश्चन अपने आप बनने लग जाएंगे अगर स्टार्टिंग मिल जाएगी। और स्टार्टिंग कहाँ से मिलेगी? कभी की होगा तभी तो क्लिक करेगा ना। ये वाली थ्योरम जो बचपन में पढ़ी थी काम आएगी आज। तो एक एक बारी, दो दो बारी अगर आपने कर रखे होंगे तो आप कुछ तो, अगर मान के चला 4 नंबर को 4 नहीं मिले, 2 तो मिलेंगे। स्टार्टिंग करोगे 3 तो मिलेंगे, हो सकता है 4 ही मिल जाए। लेकिन अगर आपने करने की कोशिश ही नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये केस बेस में बहुत आराम से बन सकता है। एक ओपन बॉक्स है विथ स्क्वायर बेस, पढ़ा था अभी हमने ओपन बॉक्स वाला। गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया, गिवन क्वांटिटी कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर यूनिट्स है। गिवन क्वांटिटी पढ़ते ही आगे मत निकल जाना कि वॉल्यूम है, एरिया गिवन है। यहाँ पे उसने दिया है मुझे उस कार्डबोर्ड का जो ऊपर से खुला हुआ है बॉक्स, उस पूरे का एरिया सी स्क्वायर है। शो करो कि मैक्सिमम वॉल्यूम पे बॉक्स का एरिया वॉल्यूम जो होता है वो इतना होता है। फिगर बनाते हैं। स्क्वायर बेस बोल रहा है, लेंथ x है, ब्रेथ x है, हाइट y ले लेते हैं। गिवन है एरिया, कितने ऊपर से खुला हुआ है, खुला है तो 5 बनेंगे। एक LB का बनेगा, 2 BH के बनेंगे, 2 HL के बनेंगे। एरिया है सी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, 2H कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया x प्लस एक्स, तो मेरे पास जो हो गया वो हो गया 4xy। ये एरिया गिवन है, ये गिवन है।
किसका डिफरेंशिएशन करना है, कौन से फंक्शन का, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम फंक्शन लिख ले, v जो होता है वो L इंटू बी इंटू एच होता है। दो वेरिएबल आ गए, ऊपर से एक की वैल्यू फाइंड करनी ही पड़ेगी। y की वैल्यू निकालता यही आती है, पुट कर दो। v इक्वल टू एक्स स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में 4x, ब्रैकेट ओपन, सी स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स क्यूब। क्या करे, डिफरेंशिएशन करे, dv बाय dx, सी स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर किसके इक्वल है भाई, 0 के। क्या करोगे, सी स्क्वेयर इक्वल टू 3x स्क्वेयर हो गया। और कहाँ था भाई, y निकालना था, पहले x की वैल्यू c की टर्म में निकाल लूं क्योंकि आंसर c की टर्म में चाहिए। तो x स्क्वेयर कितना हो गया, c स्क्वेयर बाय 3, x हो गया c बाय रूट 3। अब x की वैल्यू किस पे पुट कर दे भाई, x की वैल्यू पुट कर लेते हैं y में, ये रहा। अगर मैं यहाँ y पुट करूँ तो c स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर c स्क्वेयर बाय 3 अपॉन में 4x इक्वल टू y। एलसीएम अगर हम ले लेते, अच्छा 4x था ना, चलो मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ। तो ये हो गया 2c स्क्वेयर बाय 3, 4x, x है c बाय रूट 3। तो ये कितना आ गया भाई मेरे पास, ये बन गया मेरे पास, सिंपल भाषा में लिखा जाए तो c बाय 3 इंटू रूट 3 बाय 2, इससे काट दूं तो c 2 रूट 3 आ रहा है, ये आ रहा है। अब चाहिए था वॉल्यूम, वॉल्यूम का है, वॉल्यूम है एक्स स्क्वेयर इंटू वाई, v है एक्स स्क्वेयर इंटू वाई, तो c क्यूब अपॉन में 6 रूट 3, आंसर आ गया। वॉल्यूम मिल गया अपने को, x आ गया, y आ गया, और क्या रह गया, सेकंड ऑर्डर रह गया। सेकंड ऑर्डर के लिए आप कर लेना, मैं सर्कल कर रहा हूँ। मैक्सिमम चाहिए तो नेगेटिव आना चाहिए, 0 हो गया, ये -6 हो गया जो कि नेगेटिव है, तो वॉल्यूम इसका मतलब मैक्सिमम होगा ही होगा। क्लियर है भाई, बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एमसीक्यू भी केस बेस में बिल्कुल बन सकता है। अ मेटल बॉक्स विद ए स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड इज टू बी कंटेन 1024 सेंटीमीटर क्यूबिक वाटर, वॉल्यूम गिवन है 1024, स्क्वायर बेस है, वर्टिकल साइड है और क्लोज, ऊपर से ओपन नहीं है, क्लोज है, कहीं ओपन नहीं लिखा ना भाई। टॉप मटेरियल फॉर द टॉप एंड बॉटम, ऊपर और नीचे दोनों का मटेरियल है, क्लोज है, क्लोज है, क्लोज है, और स्क्वायर बेस है, तो मतलब एल भी एक्स है, ब्रेथ भी एक्स है, y इक्वल टू 1024 है और y इक्वल टू 1024 बाय एक्स स्क्वायर लिख लूँ। अब तो ये बात समझ में आ गई होगी सबको कि कहाँ से आई है ये बात। 3-4 क्वेश्चन हमने कर लिए ऐसे, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। आगे देखते हैं, मटेरियल फॉर टॉप एंड बॉटम, ऊपर और नीचे का, क्योंकि वो सेम होगा, उसकी जो कॉस्ट है वो 5 रुपये पर स्क्वायर मीटर है, मतलब एरिया निकालना पड़ेगा। जो साइड का है वो 2 रुपीज़ 50 पैसे, लीस्ट कॉस्ट निकालनी है और कॉस्ट एरिया पे निकलेगी। तो एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे 6 रेक्टेंगल बनेंगे, 2LB प्लस 2BH प्लस HL, 2x स्क्वायर, h कॉमन ले लिया मतलब y प्लस x प्लस x, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4xy। ये एरिया है, आपको डिफरेंशिएशन करना है कॉस्ट का, तो पहले क्या निकालनी पड़ेगी, पहले आपको निकालनी पड़ेगी कॉस्ट
ये टॉप और बॉटम का एरिया है। कितनी कॉस्ट है 1 स्क्वायर मीटर की? 5 रुपये। तो इंटू 10 कर 5 कर दूं। ये साइड का एरिया है, इंटू 2 रुपीज 50 पैसा कर दूं। कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। तो क्या मैं यहां से वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? अब ये क्वेश्चन उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग खुद सॉल्व करें, क्योंकि इस टाइप के बहुत कर दिए। सिर्फ आपको क्या करना है, y की जगह ये वैल्यू डालनी है और डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में होगा, x आ जाएगा तो y भी आ जाएगा, x और y आ जाएगा तो कॉस्ट भी आ जाएगी। कॉस्ट कहाँ है? ये रही। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है केस बेस के लिए भी। ये नहीं बोल रहा आएगा, ये भी नहीं बोल रहा कि वर्ड प्रॉब्लम में आएगा। हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। बुक का क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर। एक वायर है, लंबी सी तार है, जैसे ये रही तार भाई साहब, इससे 28 मीटर की थी, इसे 2 पार्ट्स में कट कर लिया। ठीक है, 2 पार्ट्स में कट करके एक इतनी सी बन गई। एक से उसने बना दिया सर्कल, एक से उसने कुछ बना दिया स्क्वायर। ऐसे ही हुआ ना। तो कहता है मिनिमम लेंथ क्या होगी स्क्वायर एंड कंबाइंड एरिया अगर निकालूं मिनिमम, तो दोनों की लेंथ क्या रही होगी। अब जब ये वायर कट करके उस सर्कल बनाया तो सर्कल पे कहाँ लगा होगा भाई? सर्कल की बाउंड्री पे लगी होगी और रेक्टेंगल की बाउंड्री पे लगी होगी, स्क्वायर की। इसमें r होता है और इसका x होता है। ये वायर थी 28 मीटर की। तो ये 28 मीटर कहाँ कहाँ लगा? एक लगा सर्कल की बाउंड्री पे, जिसको आप 2πr बोलते हो, सरकमफ्रेंस। एक लगा स्क्वायर की साइड पे, जिसको आप पेरीमीटर बोलते हो। 2 से डिवाइड कर दूं, ये मुझे गिवन है। आगे चलते हैं। एरिया चाहिए, कंबाइंड एरिया चाहिए। कंबाइंड एरिया चाहिए तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, यही होगा। एरिया ऑफ सर्कल भी है, स्क्वायर भी है, ये हो गया। सर आर भी है, एक्स भी है, किसकी टर्म में करूं? ये तो तुम डिसाइड करो। यहां से मैं आर की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करूं कि एक्स की निकालूं, ये तुम्हें देखना। इसलिए मैं 3 लाइनें छुड़वाता हूं कि जिसमें आसान लगे वो आप फाइंड कर लेना, जो मुश्किल लगे उसकी फाइंड नहीं करना। किसका निकाले भाई? x की वैल्यू पुट करे, r की वैल्यू पुट करे, x की कर ले। x के पाई की टर्म में आती है x की वैल्यू आएगी, तो r की वैल्यू भी x की टर्म में कोई भी निकाल लो। इतना सोच क्यों रहे हम वैसे, हैं भाई? तो x इक्वल टू कितना आ गया? 14 माइनस पाई r। अगर r की वैल्यू निकालता तो पाई नीचे आता, पाई से पाई कट जाता, तो r निकाल लेते। चलो निकाल कुछ भी सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। r इक्वल टू 14 माइनस 2x अपॉन में पाई, ये आता। r स्क्वायर अपॉन में पाई का भी स्क्वायर होगा और प्लस एक्स स्क्वायर। पूरा क्वेश्चन x की टर्म में हो गया, तो बेटा जी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं x की टर्म में। 1/पाई तो कांस्टेंट है, पावर आगे, बेस एज इट इज, बेस का करेंगे तो -2, एक्स स्क्वायर का करूँगा तो 2x इक्वल टू 0। एलसीएम आ रहा है पाई,
एलसीएम अगर मैं ले लेता और ब्रैकेट ओपन कर लेता तो मेरे पास कितना हो जाता, नहीं तो एक काम, चलो ओपन तो करना ही पड़ेगा तब भी, एक काम करते हैं -4 पाई ये हो गया, और इसमें से भी 2 कॉमन ले लूँ, चलो 14 - 2x इक्वल टू -2x, x से माइनस गया, ब्रैकेट अगर ओपन करते तो 28 और कितना हो गया भाई, पाई उधर ले जाऊं तो मेरे पास हो गया 28 56 -8x, ये 2 से भी 2 काट देते हैं, चलो और छोटा कर लेते हैं, ये कैलकुलेशन है देख लेना आप लोग अपने हिसाब से। माइनस कितना हो गया 4x इक्वल हो गया x पाई, x वाले एक तरफ, x कॉमन, और x जो आ गया 28/4 प्लस पाई आ गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। पुट इन फर्स्ट कर दूं, फर्स्ट कौन सा है सर, ये रहा r, डायमेंशन निकालने को बोला ना, r कितना है 14 - 2x, 14 - 2x अपॉन में पाई, एलसीएम ले लेता तो मेरे पास 28 56 56 प्लस 14 पाई -56 अपॉन में पाई 4 प्लस पाई, 4 था तो ये हो गया 4, पाई से पाई भी चला गया तो 4 अपॉन में 4 प्लस पाई आ गया। एक में रुकना, 28 14 पाई था, सॉरी 14 है, 14 ये आ गया। अगर आप यहाँ पे देखो कि कह रहा है रेडियस जो है आधा है साइड का, ये भी आपसे पूछ सकता है ना। यही क्वेश्चन जेई मेंस के अंदर सेम टू सेम आया हुआ है, बस वैल्यू चेंज कर देते, वो कभी 28 कभी 32 कर देते, और उसमें यही पूछा था कि साइड ऑफ एक्स जो है स्क्वायर की वो किसके इक्वल है, इक्वल टू आर है, r/2 है, डबल ऑफ r है, एमसीक्यू की फॉर्म में सेम क्वेश्चन सीयूटी में भी आपसे पूछ सकते हैं। क्या रह गया सर, हमारे पास रह गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर सकते हो, मिनिमम पूछा है तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स की वैल्यू पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, ओ सॉरी मिनिमम पूछा है ना, हाँ तो पॉजिटिव आ रहा होगा, तभी तो मिनिमम होगा। चेक करना चाहो तो आप कर भी सकते हो। ये कितना हो जाता, ये हो जाता मेरे पास 2/पाई -2, और ये -4 था, चलो -2 और ये आ गया 2, देख लो 8/पाई + 2, 0 से बड़ा आ गया। Therefore combined area is minimum at x equal to this and r equal to this। लेकिन अभी कुछ और भी पूछा था उसने पूछा है लेंथ चाहिए वायर की, किसकी, सर्कल पे कितनी वायर लगी है और स्क्वायर पे कितनी वायर लगी है, और वो जो लगी है एक में लगी है 4 × x और एक में लगी है 2πr, तो x और r की वैल्यू डाल दोगे तो यहाँ आंसर आपका कंप्लीट होगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। आगे देखिए, prove that the volume of the largest cone that can inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of sphere। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कौन है जो इंस्क्राइब्ड है स्पेयर के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है ये अपने जमाने का। फिगर बनाते हैं, एक स्पेयर है, फिगर थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं, जिसके अंदर मेरे पास कौन है। ये हाइट है इसकी, ये रेडियस है,
इसके अंदर एक ही चीज गिवन है कि स्फीयर का रेडियस अपने को गिवन है, कितना है, कैपिटल आर है। स्फीयर का रेडियस ये रेड वाला कैपिटल आर है। अगर मैं बात करूं तो ये भी तो कैपिटल आर स्फीयर ऑफ रेडियस ही होगा। ये कैपिटल आर था, ये सेंटर है, ये कैपिटल आर है, यही है भाई। ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये 90 है। भाई गिवन पूरे क्वेश्चन में एक ही चीज गिवन है, वो है कैपिटल आर, जो कि मेरे लिए कांस्टेंट का काम करेगी। लेकिन सर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पूछा क्या है ये बात समझ में नहीं आ रही। कह रहा प्रूव करो कि वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, जो कोन है वो अगर स्फीयर के अंदर है तो उसका जो वॉल्यूम है, पहले वॉल्यूम ऑफ कोन लिखता हूं मैं आपके लिए। वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के। ये हो गया स्मॉल आर, ठीक है, ये इसकी हाइट। लेकिन कह रहा है ये, और स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब के, यही होता है। लेकिन कहता है कि मुझे जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ना, जो भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कोन जो है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो किसके इक्वल चाहिए। प्रूव करो कि वॉल्यूम लार्जेस्ट कोन है इसमें स्फीयर ऑफ रेडियस 8/27 है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। मतलब कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है ना वो किसके इक्वल है, 8/27 है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। ये प्रूफ करके दो। मतलब कि 8/27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब के होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ कोन। मतलब कि जो पहले स्मॉल आर और एच की टर्म में था, कहता है ना तो आर की टर्म में दो ना एच की टर्म में प्रूफ करो, मुझे तो कैपिटल आर की टर्म में प्रूफ करके दो। तो इसका मतलब स्मॉल आर और स्मॉल एच को कैपिटल आर के टर्म में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो करो। तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या गिवन है। सबसे पहले अगर हम देखें, ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, ये ग्रीन वाला बचा तो इसको मैंने एक्स मान लिया। तो मेरे पास जो हाइट हो गई वो आर प्लस एक्स हो गई। ये राइट ट्राइंगल लग रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। देखो एच जो हो गया कैपिटल आर की टर्म में आ गया, ये तो चाहिए। आर और एच को कैपिटल आर की टर्म में करना है, पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगा दूं तो ये बन गई। स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर की टर्म में लगाऊं तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया क्या। एक ये हो गया और एक ये हो गई। दो पे ध्यान रखना। फंक्शन कौन सा चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए कौन का, जो कि v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू एच हो गया। डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दूं, ब्रैकेट ओपन नहीं करे, प्रोडक्ट रूल लगा लूं। इसका करूंगा तो -2x आर प्लस एक्स एज इट इज। आर प्लस एक्स का करूंगा तो 1 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। इसमें फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। क्या कॉमन आ रहा है, r प्लस एक्स कॉमन आ रहा है। तो मेरे पास अंदर जो बच जाता वो r माइनस 3x बच रहा है।
वॉल्यूम का फॉर्मूला, पहले आर और एच की वैल्यू निकाली, सब्स्टिट्यूट करी, डिफ्रेंशिएशन किया, इक्वल टू 0 रख दिया। अगर एक्स की वैल्यू देखो तो एक्स की वैल्यू एक माइनस आर आ रही है और एक एक्स की वैल्यू r/3 आ रही है। एक्स r/3 आ रहा है, एक्स r/3 आ रहा है, h कितना हो जाएगा, एच आर प्लस एक्स 4r/3 आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर 8r²/9। एच भी आ गया, आर स्क्वेयर भी आ गया, क्या रह गया सर, वॉल्यूम रह गया। सेकंड ऑर्डर तो बाद में देख ही लेंगे। वॉल्यूम कहाँ है भाई, वॉल्यूम ये था 1/3 पाई आर स्क्वेयर इंटू एच, यही है। कितना है जरा ध्यान से देखें, कितना प्रूफ करना था, 8/27, 8/27 नजर आ रहा है, ये वॉल्यूम ऑफ कोन है। 8/27 पाई नजर आ रहा है, आ रहा है, 4 नजर आ रहा है, आ रहा है, पाई नजर आ रहा है, आ रहा है, 4/3 नजर आ रहा है, आ रहा है, r³ नजर आ रहा है, आ रहा है, और इस पूरे की जगह आप 8, ये पाई ज़्यादा आ गया भाई, क्या मैं इस पूरे की जगह वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख सकता था? लो जी, यही तो प्रूफ करना था। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए, ये भी नहीं बोलूँ बहुत आसान है। अगर आप 2 बारी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या रह गया सर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रह गया, इसका सेकंड ऑर्डर कर लेना। पूरा टर्म क्या आना चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, माइनस कॉमन आ जाएगा तो वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा। ये होमवर्क में करना। आगे चलते हैं। Show that the semi-vertical angle of the cone of maximum volume of given slant height। एक सेमी वर्टिकल एंगल दिया है कोन का और स्लांट हाइट दी है कोन की, और कह रहा है कि उसकी जो सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो tan इनवर्स √2 प्रूफ करने को कह रहा है। फिगर बनाते हैं फिर क्वेश्चन समझाता हूँ। कौन है मेरे पास, कौन 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 कहाँ है भाई, ये रहा। हाइट भी बना लेते हैं भाई सब इसमें। सेमी वर्टिकल एंगल है कह रहा है ये वाला, ये रेडियस है, ये हाइट है, ये स्लांट हाइट है। कहता है कि अगर मैक्सिमम वॉल्यूम पे जिसकी गिवन स्लांट हाइट है और मैक्सिमम वॉल्यूम पे उसका सेमी वर्टिकल एंगल जो है, जिसको मैं थीटा बोल रहा हूं, वो प्रूफ करो कि वो tan इनवर्स √2 के है। ये प्रूफ करने को दे रहा है मुझे, सिर्फ स्लांट हाइट गिवन है। डिफरेंशिएशन कौन से फंक्शन का करना है, वो कह रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है 1/3 पाई r² h होता है। कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं, वेरिएबल नजर आ रहे हैं 2, r और h। नहीं कर सकते तो क्या करें, तो मैंने क्या किया, मुझे एक चाहिए, मेरे को एक चीज पता है कि l मेरे लिए कांस्टेंट है, तो मैंने यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दी और यहां से r² की वैल्यू निकाल ली। कितनी आ गई, 1/3 पाई l² माइनस h² इंटू h की मल्टीप्लाई कर दी और l² और h³। अब किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, l की h की, l में मत कर देना, l गिवन है और जो गिवन है वो कांस्टेंट है, तो मैं तो h की रिस्पेक्ट में करने वाला हूं।
एल स्क्वेयर का 0 माइनस 3h², एक मिनट, h भी तो आएगा ना यहाँ पे, एल स्क्वेयर आएगा, 3h² इक्वल टू 0, एल स्क्वेयर इक्वल टू 3h² आ गया, ये आया। अपने को चाहिए था थीटा। सर थीटा तो यहाँ आ ही नहीं रहा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं मैं? सबर, समझना मेरी बात, जो बात समझा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं। देखो ये चाहिए, यहीं से उल्टा गेम खेल रहे हैं हम। टेन थीटा की जगह √2 लिख सकता हूं, सर लिख सकते हैं। अगर ये थीटा है, इसके सामने परपेंडिकुलर है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ये P है, ये B है, तो टेन थीटा की जगह क्या मैं R/h लिख सकता हूँ? अगर मेरे पास R/h आ जाए तो टेन थीटा आ जाएगा, और टेन थीटा आ जाए तो थीटा आ जाएगा। R/h की रेशो चाहिए, जबकि यहाँ L और H की रेशो मिल रही है। पुट इन फर्स्ट कर दूं, L नहीं चाहिए। R² इक्वल टू L² माइनस h², R² इक्वल टू 2h²। R/h चाहिए, h को नीचे ले जाऊं तो R/h इक्वल टू √2 आ गया, तो टेन थीटा इक्वल टू √2 आ गया, और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स √2 आ गया। क्या रह गया? सेकेंड ऑर्डर प्रूफ कर लेना, ये रहा सेकेंड, छोटा सा सेकेंड ऑर्डर है, कर लेना। मैक्सिमम चाहिए तो ये -6h आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, वहीं प्रूफ हो जाएगा। आगे चले, इस पे भी एक ये वाला और एक अपाचे हेलीकॉप्टर वाला आपने क्वेश्चन देखा होगा। दोनों ही क्वेश्चन केस बेस में बड़े आराम से बन सकते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, एक पॉइंट है जो कर्व पे है, अगर वो कर्व पे है तो मैंने एक लेट कर लिया, एक पॉइंट है, लेट पॉइंट ऑन द कर्व बी x, y, विच इज नियरेस्ट, जो इस पॉइंट से नियरेस्ट है। नियरेस्ट पता करना है तो क्या निकालोगे भाई? डिस्टेंस निकालोगे। तो क्या लगाओगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। इसे मैं P पॉइंट बोल लेता हूं, इसको A पॉइंट बोल लेता हूं, और दोनों के बीच में क्या लगा देता हूं? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और स्क्वेयरिंग कर दूं तो रूट नहीं लगाना पड़ेगा। पीछे वाले में मैंने स्क्वेयरिंग में पूरा लिखवाया था, यहाँ PA² की जगह आप इसको Z मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि PA का डिफरेंशिएशन तो नहीं कर पाओगे ना, बड़ा अजीब सा लगेगा। ठीक है, A मान लो, P मान लो, D मत मान ला। और जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हो, एक तरीका और भी होता है, किसी का भी स्क्वायर यहाँ पे लिखा हो तो उसको Z लिख लो। कितने वेरिएबल है सर? 2 वेरिएबल है। x² किसके इक्वल था? 2y के है, तो x² की जगह मैंने 2y डाल दिया, तो सिंगल वेरिएबल हो गया क्या? तो एक वेरिएबल हो गया क्या? डिफरेंशिएशन कर दूं, 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4 आ गया क्या? y 4 पुट कर देता तो 2√2x आ जाता क्या? सेकेंड ऑर्डर कर लेना, कहाँ है? ये रहा, -8 है, तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो गया? कितना है? -8 कह रहा हूँ, 2 आएगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव है, तो डिस्टेंस जो हो गया मिनिमम हो गया, मिनिमम पॉइंट्स पे। आगे चले, If length of 3 sides of trapezium other than base are equal to the 10 centimeter, find the area of trapezium when it is maximum। कह रहा 3 साइड जो है ट्रेपीजियम की 10 10 10 है, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जब उसका एरिया क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है। तो इसको मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करके दे रहा हूँ, ख़त्म आप करेंगे, ठीक है, क्योंकि आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। स्टार्टिंग मैं दे रहा हूँ आपको करके, किसी को अगर नहीं आता है तो बिल्कुल करना।
ए बी सी डी ट्रेपीजियम है जिसकी 3 साइड 10-10 है, बेस को छोड़ दो तो हाइट है 90 डिग्री, हाइट है 90 डिग्री, इसका मतलब ये भी 10 हो गया। बेस ये x होगा तो ये बराबर में भी x होगा, तो टोटल बेस 10 + 2x होगा। ऐसे ही है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की बात कर रहा है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट के होता है। पैरेलल साइड्स का सम बात करूं तो 10 + 2x + 10 कर दूं तो 20 + 2x होता, लेकिन हाइट नहीं है। क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। 10 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर और h स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस x स्क्वायर हो रहा है। h स्क्वायर आ रहा है, वहां h है, पहले वैल्यू डाल लेते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड 20 + 2x इंटू हाइट। मैं क्या कर रहा हूँ, चलो h ही लिख रहा हूँ अभी मैं। इसमें से 2 कॉमन ले लेता तो 10 + x इंटू h, 2 से 2 चला गया, मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी। ए स्क्वायर की जगह z लेट कर लेना। क्या अब प्रोडक्ट रूल लगा के x निकाल सकते हो क्या? बुक का एग्जाम्पल है, निकालना है, आंसर वेरीफाई करो और कमेंट में मुझे बताना कि आपसे हुआ कि नहीं। बस बहुत सिंपल हो गया। अब तो सिर्फ dz/dx ही तो निकाल लेना भाई। पाइथागोरस थ्योरम लगा के h निकाला, h की वैल्यू पुट करने लगा, मैंने देखा रूट में है तो मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, देन मैंने h की जगह उसकी वैल्यू h स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, तो पूरा क्वेश्चन x की टर्म में हो गया है मेरा। बुक का मिसलेनियस का क्वेश्चन है और आपने देखा भी होगा ये बहुत ज़्यादा केस बेस पे बना है। इसकी फिगर बना दिखाऊंगा तो जिनको नहीं पता उनको समझ में आ जाए, हाँ ये तो भाई देखा हुआ क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा है विंडो इन द फॉर्म ए रेक्टेंगुलर सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कल ओपनिंग, द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू। और कई जगह इसकी फिगर थोड़ी गलत है, वो भी मैं सही बता देता हूँ फिगर कहाँ गड़बड़ हो रही है। उसमें क्वेश्चन जब आप कर रहे हो सॉल्व तो दिक्कत आ रही है आंसर को मैच कराने में। ये एक रेक्टेंगुलर विंडो थी जो ऊपर से खुली हुई है और ऊपर बन रहा है सेमी सर्कल, ठीक है, रेक्टेंगल है। ये मेरे पास x है, ये भी मेरे पास x है, ये क्या है, रेडियस है। ये रेडियस हो गया तो ये पूरा मेरे पास 2r के बराबर नहीं हो जाएगा। अगर इसको y ले लूं तो ये y/2 हो जाता है। रेडियस फ्रैक्शन में थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसी फिगर का आपने देखा होगा केस बेस बहुत कई जगह आपको दिखा होगा, सैम्पल पेपर्स के अंदर या स्कूल के अंदर भी आया होगा, जिसमें बस उसमें वो x और y मान के दे देता है कि ये x है ये y है, इसमें हम खुद लेट कर रहे हैं, तरीका वही रहेगा। कह रहा टोटल पेरीमीटर, इसकी पूरी बाउंड्री मिला के 10 है। बाउंड्री कैसे मिलती है देखो, ये सारी साइड्स मिलाते x + 2r + x प्लस ये सेमी सर्कल है का सरकमफ्रांस कितना होता है, πr होता है। ये टोटल मिला के 10 है। अब कई फिगर क्यों बोल रहा था, फिगर गलत है, कईयों में ये फिगर ये पूरा ज्वाइन कर रखा है, जहाँ तो डॉटेड में हो। अब जब ये पूरा ज्वाइन करेगा तो इसका मतलब भैया ये पूरा भी तो लेंथ काउंट होगी कि नहीं होगी, उसने बोला नहीं है ऐसा, तो ध्यान रखना। तो मेरे पास जो हो गया वो 2x + 2r + πr इक्वल टू 10 के हो गया। ये गिवन था मेरे पास।
कहता है डायमेंशन मैक्सिमम लाइट कितनी आएगी इसके अंदर। मैक्सिमम लाइट मतलब टोटल कंबाइंड एरिया की बात कर रहा है, कंबाइंड एरिया की बात कर रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी प्लस सेमी सर्कल का एरिया हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। यही तो होता। कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं सर? 2 आ रहे हैं, एक x आ रहा है, एक r आ रहा है, एक x आ रहा है, एक r आ रहा है। तो क्या करें सर? देखा, जो गलती मैं बोलता हूँ वो मैंने खुद कर दी ना। यहाँ पे 3 लाइन नहीं छोड़ी। जब 3 लाइन, अब तुम तो एग्ज़ाम में तुम्हारे पास तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता ना कि इसको ऐसे पकड़ा और नीचे कर दिया। यही दिक्कत होती। अब ये वाला काम तुम यहाँ करते, फिर ये वाला काम फिर उसके नीचे करते, इतनी खिचड़ी पक जाती है कि टीचर तो छोड़ो, खुद को समझ में नहीं आता कि किया क्या था। तो यहाँ से मैं r की वैल्यू भी निकाल सकता था, लेकिन r की 2 जगह वैल्यू पुट करनी पड़ती, तो मैं x की निकाल लेता हूँ। यही है, x की वैल्यू आ गई 2rx, x 10 माइनस 2r माइनस पाई आर प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर। यही है। 2 से 2 चला गया, r की मल्टीप्लाई अंदर कर दूं, 10r माइनस 2r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर। एलसीएम लेता, 2 में से 1 चला गया तो 1 बच गया, तो माइनस हाफ बच जाता। भाई कैलकुलेशन का काम तुम खुद संभाल लेना। अब ये पूरा क्वेश्चन आर की टर्म में है, तो डी ए बाय डी आर कर दूं क्या? 10 आ गया, 4r आ गया, ये 2 आगे आ गया, तो ये कितना हो गया? 2 से 2 गया तो पाई आर आ गया। आर कॉमन ले लेता तो मेरे पास 4 प्लस पाई इक्वल टू 10 हो गया, और r इक्वल टू 10 अपॉन में 4 प्लस पाई हो गया। r आ गया। जब r आ गया तो क्या बच गया? x बच गया। क्या x फाइंड कर सकते हो कि निकाल के दूं? सेकेंड ऑर्डर तो कर ही लेना। फर्स्ट ऑर्डर ये रहा, सेकेंड ऑर्डर देखो पूरा नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब एरिया मैक्सिमम होगा। तो x कितना है? x है मेरे पास हाफ 10 माइनस 2r करूँगा तो 20 माइनस पाई r इंटू 10 अपॉन में 4 प्लस पाई। एलसीएम ले लेता तो 40 प्लस 10 पाई माइनस 20 माइनस 10 पाई अपॉन में 4 प्लस पाई। 10 पाई से 10 पाई गया 20, तो 10 अपॉन में 4 प्लस पाई ये भी आ गया। लेकिन ये मत ध्यान देना कि x और r ए सेम है। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ, ये x है, ये अगर देखो तो ये 2r है, 2r, उसको डबल करना पड़ेगा, वो 20 अपॉन में 4 प्लस पाई आएगी ब्रीथ। ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखे। अपाचे हेलीकॉप्टर वाला मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन करने का थोड़ा तरीका अलग है, थोड़ा टिपिकल है। कहता है एक पॉइंट है जो इस कर्व के नियरेस्ट है। नियरेस्ट है तो एक पॉइंट को लेट कर ले x कॉमा वाई, डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा लेते हैं, और मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो चलो मैं पूरा कर देता हूँ, फिर तुम बोलोगे सर घुमा दिए हो क्वेश्चन को। ए पी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और रूट में, इसको z ले लिया। वेरिएबल है 2, y किसके इक्वल था? x स्क्वायर प्लस 7 के, तो y की जगह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और y की जगह क्या x स्क्वायर प्लस 7 पुट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। ये हो गया।
डिफ्रेंशिएशन करूं x की रिस्पेक्ट में तो dz बाय dx हो जाएगा क्या? टू से डिवाइड कर दूं, यही होता 2x क्यूब प्लस एक्स माइनस। अब क्यूबिक बन गया। क्यूबिक के फैक्टर याद है बचपन में बनाते थे, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था। पहले एक बारी 1 डालो, 1 से नहीं होता, फिर -1 डालो, फिर 1 से उससे नहीं होगा 3 डालो। अगर मैं इसमें x की जगह 1 डालता तो 2 + 1 3, 3 - 3 0। तो एक फैक्टर x इक्वल टू 1 पे ये इसको 0 कर रहा है। तो एक मेरा फैक्टर जो हो गया x - 1 इक्वल टू 0, तो x - 1 इज ए फैक्टर हो गया मेरा, एक फैक्टर तो हो गया। क्यूबिक है तो x की 3 वैल्यू आनी चाहिए, एक आ गई। अब इस पे वो मिनिमम होगा कि नहीं होगा नहीं पता, बाकी 2 भी तो निकालनी पड़ेगी। तो फिर हम क्या करते थे, बचपन की बात बता रहा हूं, हम लॉन्ग डिवीजन डिवाइड करते थे। इस पूरे को x - 1 से डिवाइड करेंगे, 2x², 2x³ फिर -2x², माइनस प्लस गया 2x² प्लस x -3, फिर ये 2x पे चला गया, 2x² -2x माइनस प्लस, तो ये हो गया 3x -3, फिर ये 3 पे चला गया तो 3x -3। रिमाइंडर ऑलवेज 0 आना चाहिए। तो मेरे पास इसके जो फैक्टर बन गए वो बन गए x - 1 और 2x² प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। अब जाहिर सी बात है, दिमाग में ये आता है कि क्वाड्रेटिक बन रही है तो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा। लेकिन जब मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करने बैठा तो इसका स्प्लिट नहीं हो रहा। तो मैंने क्या सोचा कि मैं d निकाल के करता हूं, जिसका फॉर्मूला b² - 4ac था। b जब निकाला तो वो हो गया 4 - 2 इंटू a इंटू c। ये कितना हो गया मेरे पास, एक मिनट रुकना, ये +3 था, -3 नहीं था, +3 है। ये आ गया 4 और 3 12 -12 -8 आ गया, जो कि 0 से छोटा आ गया, मतलब नो रियल रूट आ गया। अब जब नो रियल रूट आ गया तो इसका मतलब भाई इसके फैक्टर नहीं बन सकते। तो x = 1 मेरी एक वैल्यू आ गई। x 1 पुट कर देता तो y मेरे पास 8 आ गया। क्या रह गया, सेकंड ऑर्डर इसका कर लो और x की वैल्यू डाल देना, पॉजिटिव आएगा, इसलिए वो नियरेस्ट हो जाएगा। हो गया सॉल्व। आगे देखें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही दुलारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करते हैं इसको। शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन इंस्क्राइब इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज 1/3 दैट ऑफ द कोन दैट ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज दिस। पढ़ने में ही तोते उड़ जाते हैं। कह रहे एक सिलेंडर है जो किसके अंदर है, किसी कोन के अंदर है। तो पहले हम कोन ही बना लेते हैं, थोड़ी फिगर को बड़ा बनाते हैं जो कि दिखे अपने को। इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर भी बना लेते हैं भाई। ऐसे नहीं बनाते, मज़ा नहीं आएगा ऐसे बनाएंगे तो। कुछ ये फिगर है हमारे पास, ठीक है। चलिए
अब क्वेश्चन देखते हैं बोला क्या था। कह रहा है सिलेंडर है कोन के अंदर है, राइट सर्कल कोन ऑफ हाइट है, जिस कोन की हाइट जो है स्मॉल एच है, कोन की हाइट स्मॉल एच है, सिलेंडर की हाइट कैपिटल एच ले लो। चलो सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, ये वाला सेमी आधा एंगल जो है ये अल्फा है, चलो ये भी ठीक है। शो डैट 1/3 ऑफ द कोन, जो इसकी हाइट है वो 1/3 ऑफ द कोन है। सिलेंडर की जो हाइट है पहला तो बोल रहा है वो 1/3 है कोन की हाइट के, एक तो ये प्रूफ करना है। एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो इतना होना चाहिए। वॉल्यूम सिलेंडर होता क्या है पहले देखे, पाई आर कितना है इसका, स्मॉल आर है मान लिया, आर स्क्वायर कैपिटल एच में। तो क्या कह रहा है, ये होता है लेकिन कहता है ना तो स्मॉल एच की टर्म में दो ना कैपिटल एच की टर्म में दो, मुझे तो स्मॉल एच की टर्म में चाहिए, ना स्मॉल आर चाहिए ना कैपिटल एच चाहिए। डायमेंशन चाहिए कोन वाली जो कि गिवन है, और जो गिवन है वो कांस्टेंट है, उसकी टर्म में दो मुझे बाकी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखें ज़रा थोड़ा सा। अब पहली बात राइट एंगल ट्रायंगल, जब भी आपको असूल है जब भी एंगल दे रखा हो, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा हो, तो कहीं ना कहीं एक साइड दे रखी हो तो हम दूसरी साइड उससे फाइंड कर सकते हैं। क्या मतलब समझ में नहीं आया, ध्यान से देखिए। ये आर है, ये एक राइट ट्रायंगल है, ये एक राइट ट्रायंगल है, इस वाली को मैंने वाई मान लिया, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक को वाई मान रहा हूँ। क्या मैं इसको आर बाय वाई लिख सकता हूँ इक्वल टू 10 अल्फा, और y इक्वल टू आर बाय 10 अल्फा लिख सकता हूँ, जिसको मैं आर कॉट अल्फा बोल सकता हूँ, और y क्या था, ए बी था। अब ए बी निकाला क्यों, मुझे इस h की जगह ये h चाहिए, तो कैसे लिख सकता हूँ इस h को, इसमें से अगर ए बी माइनस कर दूं तो h बचता है, तो h जो है वो है h माइनस वाई के, और h माइनस वाई कितना आ गया, वो आ गया आर कॉट अल्फा। तो क्या कैपिटल H मैंने स्मॉल h की टर्म में कन्वर्ट कर लिया है, मिशन सक्सेसफुल हो गया। पुट कर दे पाई आर स्क्वायर इंटू एच, कितना है h माइनस आर कॉट अल्फा, ब्रैकेट ओपन कर दूं तो आर स्क्वायर h माइनस आर क्यूब कॉट अल्फा, यही है। डिफ्रेंशिएशन कर दूं, r की रिस्पेक्ट में h की मत कर देना, वो गिवन था, तो कितना हो गया 2RH माइनस 3R स्क्वायर कॉट अल्फा इक्वल टू 0 हो गया। आगे देख लो क्या कॉमन आ रहा है, अगर मैं इसमें से चलो R कॉमन ले लेता हूँ तो पाई R, तो 2H माइनस 3R कॉट अल्फा इक्वल टू 0, एक R 0 हो गया जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ से R की वैल्यू H की टर्म में अगर मैं निकालूं, क्योंकि R तो चाहिए ही नहीं, कॉट अल्फा, और 1 बाय कॉट जो होता है वो कितना होता है 10 अल्फा के होता है क्या, R भी आ गया। और क्या चाहिए, अब बात हो रही थी वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर
इंटू एच, एच 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 कहाँ है, एच ये रहा। लेकिन सर ये तो बड़ा टिपिकल सा है, पहले सिंप्लीफाई करे इसे, यहाँ कर देता हूँ मैं। H इक्वल टू एच माइनस आर, आर कितना आया, आर आया 2h/3, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ नहीं तो बाहर में दिक्कत होगी। 2h/3 कितना था भाई, कॉट अल्फा। तो देखो एक पार्ट ये प्रूफ करना नहीं था क्या कि सिलेंडर की हाइट 1/3 है कौन की, प्रूफ हुआ। h/3 आ गया, वॉल्यूम में पुट कर दूं तो जो प्रूफ करने वाला पार्ट था क्या वो आ गया क्या, 4 कितना था भाई, 4/27 पाई h³ 10² अल्फा आ गया क्या, बिल्कुल आ गया। तो ये भी सॉल्व हो गया मेरे पास। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ ax प्लस by, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब देखो मिनिमम की बात कर रहा है तो मिनिमम कुछ भी नाम दे दो भाई, इसका a दे दो, p दे दो, a दे दो, कुछ भी दे दो, ax प्लस by। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे, सॉरी क्या आया क्वेश्चन समझ, अरे ये इसका डिफरेंशिएशन करना है, गिवन तो ये है, c² गिवन है, कांस्टेंट है, तो यहां से y की वैल्यू निकाल लो। x c²/x नहीं निकाल सकता क्या, पुट कर दो, लो हो गया। फिर जब पुट कर दोगे तो dp/dx करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। क्यों इतनी टेंशन लेते हो भाई साहब, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। हो जाता नहीं क्वेश्चन सॉल्व पूरा तो कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी PYQ में आया हुआ है। कह रहा है सम ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड सम ऑफ अदर ट्रायंगल साइड्स इज गिवन। शो करो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल मैक्सिमम एंड एंगल बिटवीन देम इज π/3। देखो पहले फिगर बनेगा तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हाइपोटेन्यूज के साथ एक साइड का एंगल बन रहा है π/3, प्रूफ करना है। वो इसके साथ भी बना सकते हो, इसके साथ भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैंने इसे थीटा मान लिया जो कि प्रूफ करना है π/3। गिवन कह रहा है कि इन दोनों साइड्स का जो सम है, इन दोनों साइड्स का सम गिवन है। अब गिवन है, मुझे नहीं पता कितना है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो मैंने k लेट कर लिया। कह रहा है एरिया निकाल के दो, क्या निकालो, एरिया निकालना है मैक्सिमम, मैंने इसको z बोल दिया। अब जब एरिया की बात आई तो फॉर्मूला जो बना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। अब दो वेरिएबल है, अब दो वेरिएबल से काम कैसे कर सकते हैं भाई, तो मैंने क्या किया, मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा ली। यही है yz², y लिखने की आदत है ना, यही है। z² की अगर मैं वैल्यू यहां से निकालूं तो कितनी आ जाती, y² माइनस x² आ जाती। और अगर यहां से y की वैल्यू निकालता तो k माइनस x आ जाती। तो ऊपर y की जगह क्या मैं सिर्फ और सिर्फ k माइनस x डाल दूं, ओपन करूं, a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस x², ये गया तो k² माइनस 2kx हो गई z²। अब पुट करते हैं, स्क्वायर है तो मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर ली, मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर ली, तो a² हो गया और a² की जगह z नहीं मैं p लिख लेता हूँ, 1/4x² और z² की जगह मेरे पास k² माइनस 2kx आ गया। क्या ब्रैकेट ओपन कर लो, k² x² माइनस 2k
एक्स क्यूब हो गया क्या, डिफ्रेंशिएशन कर ले क्या, 1/4 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर 2x सॉरी माइनस 6 एक्स स्क्वायर हो गया क्या और इक्वल टू 0। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, k कॉमन है, x कॉमन है। 2 कॉमन आ गया, k कॉमन आ गया, x चला गया, 3 बच गया, k चला गया, x आ गया, एक x इक्वल टू 0 आ गया और एक x इक्वल टू k/3 आ गया। x k/3 आ गया, पुट इन फर्स्ट कर दूं, नहीं यहां से क्यों कर रहे हो, पुट इसे फर्स्ट मान लेते हैं ना, y निकाल लेते हैं, इनका चाहिए ना रेशो, तो y इक्वल टू k माइनस एक्स है, k माइनस एक्स है तो 2k/3 आ गया। क्या चाहिए था, एंगल चाहिए था इनके बीच का, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो x/y अगर लेता तो ये मेरे पास cos थीटा बनता। x कितना आया, x आया k/3 और y आया 2k/3 इक्वल टू cos थीटा था, 3 से 3 कट गया तो 1/2 आ गया और थीटा 1/2 कहाँ आता है आजकल, 60 पे आता है कि नहीं आता है। तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन, सेकंड ऑर्डर जरूर कर लेना। क्वेश्चन में कहता है भाई प्रूव दैट द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट CS से एरिया विच कैन इंस्क्राइब्ड। ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझ में ही नहीं आता कि गिवन क्या है और करना क्या है, इसमें सब कुछ खुद ही फाइंड करना पड़ेगा। कह रहा प्रूफ करो कि रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, पहले फिगर बना देता हूँ फिर मैं समझाता हूँ आपको कि क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या कह रहा चाह रहा है। पहले मैं कोन बना दूं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, आराम से दिख जाएगा। इसके अंदर एक सिलेंडर है, फिगर बनने के बाद चीजें समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ बस। चलो इतना ही कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अभी। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ये भी एक रेडियस है। क्वेश्चन में कह रहा है प्रूफ करो कि रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो रेडियस है सिलेंडर का ऑफ ए ग्रेटर CS से बेस, जब उसका CS से बड़ा हो जाए तो जो रेडियस है सिलेंडर का जो कोन के अंदर है, जो गिवन है, हाफ ऑफ दैट द कोन, कोन के रेडियस का, अगर कोन का रेडियस यहां से यहां तक कैपिटल R है और इसका स्मॉल r है, या x बोल दूं, अभी x बोल देता हूं यहां से यहां तक क्योंकि R ज्यादा हो रही है, तो कहता है x जो है वो आधा है कैपिटल R का। ये हमें प्रूफ करना है, गिवन है कोन। अब करे क्या भाई, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कहाँ से स्टार्ट करूं। मुझे इतना समझ में आया कि CSA ऑफ सिलेंडर बोल रहा है, एरिया बोल रहा है 2πRh, मतलब इसकी हाइट मैंने स्मॉल h ले ली तो इसकी हाइट कैपिटल H बोल देता हूँ। अब ना तो स्मॉल h है, अब x और h दो वेरिएबल है, कैसे चेंज करूं किसी एक का दूसरे में, समझ में नहीं आ रहा। तो जब कुछ नहीं है, ये एक ऐसा स्पेशल क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज़रा ध्यान देना, हमें इस क्वेश्चन के अंदर दो ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। A है, B है, C है और एक है ये D है और ये E है। दो राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEC सिमिलर कैसे होते थे, जहां पे दो एंगल इक्वल हो जाते थे कॉरस्पॉन्डिंग, वो सिमिलर हो जाते।
सी एंगल दोनों में कॉमन है। इसका बी 90 है और उसका ई 90 है, इसका मतलब ट्रायंगल हो गए सिमिलर, ये करके दिखाना आपको पड़ेगा। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते थे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो प्रोपोर्शनली इक्वल ले लेते थे। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब इसकी हाइट की रेशो क्या होगी, h/h इक्वल टू, इसका बेस कितना है, कैपिटल R है, और इसका बेस कितना है, EC है, और EC की जगह, EC का तो मुझे कोई यूज ही नहीं, EC की जगह क्या R-x लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जहां तो x की टर्म में लेके आओ, जहां स्मॉल h की टर्म में वैल्यू लेके आओ, और कैपिटल R और कैपिटल H तो मेरे लिए कांस्टेंट है। क्यों सर, क्योंकि कौन गिवन है, डिफरेंशिएशन करना है सिलेंडर का, कौन की सारी डायमेंशन मेरे लिए कांस्टेंट रहेगी ही रहेगी। तो मतलब कि मैं यहां से किसकी वैल्यू निकाल लूं, क्या x की निकालता तो टिपिकल पड़ती ना, तो मैं यहां से h की निकालता तो कितनी हो जाती, h/r-x/r इक्वल टू h। ये देखो ये आ रही है, ये आ रही है, यही यूज करते हैं, यही वाली हम यहाँ यूज कर लेते हैं। तो a इक्वल टू 2πx और h की जगह h/r-x/r हो गया, तो ये हो गया 2πh/r rx-x²। अब हम डिफरेंशिएशन कर ले dA/dx, कितना है, ये कांस्टेंट, ये r, ये -2x, r-2x, अरे इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू r/2 आ गया। क्या क्वेश्चन सॉल्व। सेकेंड ऑर्डर आप कर लेना, फर्स्ट ऑर्डर का है ये रहा, सेकेंड ऑर्डर देखो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास 2πh/r इंटू -2, जो कि 0 से छोटा है, इसलिए मैक्सिमम हो गया। एरिया इज मैक्सिमम एट h इक्वल टू r/2। तो ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आपको सॉल्व करा दी अलग अलग तरीके की, और भी बहुत सारी, ख़त्म कभी भी कोई नहीं हो सकता, लेकिन इतना कर लोगे तो बाकी सब आप खुद कर सकते हो।